नमस्ते बच्चों। तो 96 पेज मैथमेटिक्स का किताब क्लास 5। आज हम कॉमन फैक्टर्स पढ़ेंगे। वो जो चार्ट वाला फिल इन द चार्ट वो वाला खत्म हो गया था। कॉमन फैक्टर्स क्या है? किसी भी नंबर को जब हम फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइजेशन देखिए, ये जो आपका जो फैक्टर मल्टीपल्स और ये जो चार्ट है ये रिलेटेड टू फैक्टर्स एंड मल्टीपल। ये आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाइए जहां पे मैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल समझाया हूं, वहां पे जाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये वाला बहुत लेंथी है। अगर मैं आपको बहुत सारे मेथड्स हैं, फैक्टोरियल मेथड, फैक्टराइजेशन, डिवीजन मेथड है, ठीक है। अगर मैं सारा चीज आपको बताऊंगा तो टाइम बहुत शॉर्ट हो जाएगा, टाइम नहीं होगा। इसलिए वहां पे जाके अच्छे से सर्च कीजिए, ठीक है, तो कंफर्म हो जाएगा। तो कॉमन फैक्टर्स आज हम पढ़ाएंगे। कॉमन फैक्टर्स क्या है? सपोज हमें दो नंबर दिया गया है, दो नंबर, एक है 8, दूसरा है 6, ठीक है। इन दो नंबर्स का फैक्टर्स क्या क्या है? फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स 1 8 जा 8। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? फिर 2 से 2 4 जा 8, 3 नहीं होगा, 4 2 एंड 2 4 एक ही बात है। उसके बाद 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 तो है ऑलरेडी। तो फैक्टर्स ऑफ 8, तो फैक्टर्स ऑफ नंबर 8, ये वाला 8 का जो फैक्टर्स है क्या क्या होंगे? 1 2 4 8, ये चार होंगे फैक्टर्स। 6 का क्या क्या होगा? 1 6 जा 6 होगा, 2 3 जा 6 होगा, और 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 एक ही बात है। 1 6 जा 6, 6 1 जा 6 एक ही बात है। और कुछ फैक्टर्स इसमें नहीं है। तो फैक्टर्स ऑफ 6 क्या क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। ये चार होंगे फैक्टर्स, इसके ये चार होंगे फैक्टर्स। तो यहां पे लिखा गया है कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स मतलब जो फैक्टर्स इन दोनों में होंगे उसी को हम कॉमन फैक्टर्स बोलेंगे। समझ में आ गया? कॉमन फैक्टर्स मतलब इन दोनों में होंगे वो नंबर। सपोज 1 यहां पे भी है, 1 यहां पे भी है, तो 1 होगा कॉमन फैक्टर। 2 यहां पे है, 2 यहां पे भी है, तो 2 होगा कॉमन फैक्टर। यहां पे 4 है, यहां पे 4 नहीं है, तो 4 नहीं होगा। 8 यहां पे है, 8 यहां पे नहीं है, 8 नहीं होगा। 3 यहां पे है, यहां पे नहीं है, 3 भी नहीं होगा। 6 यहां पे है, यहां पे नहीं है, तो 6 भी नहीं होगा। तो 1 एंड 2 इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कॉमन फैक्टर्स 8 एंड 6 का कॉमन फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 एंड 2। 1 एंड 2 आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 8। 6 एंड 8 का कॉमन फैक्टर 1 एंड 2 हो गए। तो किताब में अभी देखिए यहां पे लिखा गया है राइट द फैक्टर्स ऑफ 25 इन रेड सर्किल, ठीक है। तो यहां पे एक रेड सर्किल दिया गया है और एक, सपोज यहां पे एक सर्किल में दिया हूं, इसे मैं रेड लिख रहा हूं, ये रेड सर्किल है। दूसरा यहां पे और एक भी सर्किल दिया गया है, ब्लू सर्किल, ये वाला है ब्लू सर्किल। तो यहां पे लिखा गया है राइट द फैक्टर्स ऑफ 25 इन द रेड सर्किल एंड द फैक्टर्स ऑफ 35 इन द ब्लू सर्किल। तो 25 एंड 35 इन दोनों का पहले फैक्टर्स हमें निकालना पड़ेगा। इसे साफ कर देता हूं मैं, आप लोग भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 25 एंड 35 इन दोनों का फैक्टर्स अभी निकालेंगे। देखते हैं, पहले 25 का निकालते हैं। प्रीवियस क्लास में जिस मेथड में मैं फैक्टर्स निकाला था उसी मेथड में हम लोग 25 एंड 35 इन दोनों का फैक्टर्स अभी निकालेंगे। देखते हैं 25, 1 इंटू 25, 2 से नहीं होगा, 3 से 25 जो है 3 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में नहीं है, 4 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, 4 में भी नहीं होगा। 5 में 5 जा 25 होगा, तो 1 इंटू 25, 5 जा 25। 6 में नहीं होगा, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। 7 में नहीं है, 8 में नहीं है, 9 में नहीं है, 10 में नहीं है, 11 12 13 14 15 16 17 18 कुछ भी नहीं मिलेगा।
अभी 25 1 जा 25 एक ही होगा और 5 5 जा 25 और 25 के फैक्टर्स और कुछ नहीं है। तो ये होगा फैक्टर्स ऑफ 25। यहां पे फैक्टर्स ऑफ 25 क्या क्या होंगे? फैक्टर्स ऑफ 25 1 होगा, 5 होगा, 25 होगा, यही 3 होंगे 25 के फैक्टर। उसी तरह 35 के भी हम निकाल सकते हैं। 1 इंटू 35 35, 2 से नहीं होगा, 3 से भी डिविजिबल ये नहीं होगा। 3 के मल्टीपल टेबल में 35 आपको देखने को नहीं मिलेगा। डिवाइड करके भी आप पता कर सकते हैं, ये डिविजिबल नहीं होगा 3 से। 4 में नहीं होगा, 5 में जरूर होगा, 5 7 जा 35। 6 में नहीं होगा, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 35 नहीं है। 7 में ऑलरेडी है। 8 में नहीं होगा, 9 में नहीं होगा, 10 में नहीं होगा, 11 12 13 14 35 नहीं मिलने वाला, ठीक है। 15 नहीं होगा, 16 17 होगा, 17 2 जा 34, 18 19 20 किसी में नहीं होगा, सिर्फ 35। 1 इंटू 35 5 इंटू 7। तो फैक्टर्स ऑफ 35, फैक्टर्स ऑफ 35 क्या होगा? 1 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 35 होगा। 1 5 7 35। तो रेड में हम अभी लिखेंगे, यहां पे जो लिखा गया है, राइट द फैक्टर्स ऑफ 25 इन रेड सर्किल एंड द फैक्टर्स ऑफ 35 इन द ब्लू सर्किल। व्हिच आर द फैक्टर्स यू हैव रिटन इन द कॉमन पार्ट पर्पल। यहां पे वही नंबर लिखेंगे, वही फैक्टर्स लिखेंगे जो 25 और 35 दोनों में होंगे। क्या क्या है? 1 एक है, यहां पे भी 1 है, तो 1 होगा कॉमन फैक्टर। समझाया था मैं। यहां पे 5 है, यहां पे भी 5 है, तो 5 होगा कॉमन फैक्टर। लेकिन यहां पे 7 है, यहां पे 7 नहीं है, तो 7 कॉमन फैक्टर नहीं होगा। सिर्फ 7 35 के अंदर रहेगा। 35 मतलब ये ब्लू वाला जो है ये 35 के लिए है, रेड वाला जो है ये 25 के लिए है। हाँ, तो 7 35 ये होगा 7 एंड 35। ये जो दो नंबर 7 एंड 35 है, ये कॉमन फैक्टर्स का जो एरिया है, ये वाला एरिया जो है कॉमन फैक्टर। ये रेड भी अंदर घुसा हुआ है, ब्लू भी अंदर घुसा हुआ है। रेड एंड ब्लू ये दोनों जो है, ये वाला जो पार्ट है पर्पल पार्ट, किताब में देखिए, इस पर्पल पार्ट में 2 नंबर लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स, 1 एंड 5। ठीक है, इन्हें बोलेंगे हम कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 25 एंड 35। 25 35 का कॉमन फैक्टर 1 एंड 5। ठीक है, 1 एंड 5 ये दोनों 25 में भी है, 35 में भी है। लेकिन 7 एंड 35 ये सिर्फ 35 में देखने को मिलते हैं। और यहां पे 25 जो है 1 एंड 5 ये तो यहां पे है। तो रेड में आ गया कितना? रेड में ये वाला एरिया होगा रेड का। रेड में क्या क्या फैक्टर्स हैं? 25 1 एंड 5 हो गया ना। 25 1 एंड 5, 1 5 25, 1 5 25 ये रेड एरिया में है। ठीक है, ब्लू एरिया में क्या क्या होंगे? ब्लू एरिया में होंगे 1 5 7 35। तो ब्लू एरिया यहां से यहां तक है, तो 1 5 7 35 ये ब्लू एरिया में। तो ये जो एरिया है पर्पल पार्ट, किताब में देखिए 1 एंड 5, इसी को हम कॉमन एरिया बोलते हैं पर्पल पार्ट को। तो ये जो 1 एंड 5 है, ये 25 एंड 35 के कॉमन फैक्टर्स कहलाएंगे। Which are the factors you have written in the common part purple of the both circle? These are common factors of 25 and 35. So 1 and 5 are the numbers. Those are common factors of 25 and 35. Now write the factors of 40 in the red circle and 60 in the blue circle. और 2 सर्किल बनाना पड़ेगा यहां पे। ठीक है, नीचे देखिए दिखा गया है। नाउ राइट द फैक्टर्स ऑफ 40 इन द रेड सर्किल। सपोज ये वाला रेड सर्किल है, ये 40 के लिए है, और एक यहां पे और एक वाला सर्किल यहां पे लिखा गया है। कौन सा वाला? ये वाला ब्लू सर्किल है, ये 60 के लिए लिखा गया है, यूज किया गया है। तो 40 एंड 60 का पहले फैक्टर्स हमें निकालना पड़ेगा। इसे मैं साफ कर देता हूं पहले।
उसी हिसाब से आप लोगों को ये सब करना है। तो फैक्टर के लिए मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं है तो फैक्टराइजेशन करने में आपको दिक्कत होगा। तो 40, पहले हम 40 के फैक्टर से निकालेंगे। 1 से शुरू करेंगे, 1 40 जा 40, फिर 2 से, 2 20 जा 40, फिर 3 से 40 डिविजिबल है, 40 डिविजिबल है 3 से। 3 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 40 देखने को नहीं मिलेगा। 1 40 जा 40, 2 20 जा 40, फिर 3 से करेंगे नहीं होगा। 4 से 4 10 जा 40, 10 4 जा 40, 4 10 जा 40, फिर 5 से 5 8 जा 40, 6 से होगा, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42 नहीं होगा। 7 से नहीं होगा, 8 से ऑलरेडी हो गया है, 9 से नहीं होगा। उसके बाद हम तो पहुंच गए 10 तो है, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 14 से 40 होगा नहीं होगा, 15 से नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 फिर कुछ नहीं होने वाला, 4 10 हो गया, फिर 5 से 8, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से ऑलरेडी लिखा गया है, 9 से नहीं होगा, 10 तो ऑलरेडी है, फिर 40 डायरेक्ट 40, ठीक है, और कुछ नहीं है। 1 से जाएंगे 1 2, फिर 4, फिर 5 6 7, फिर 8 के पास हम पहुंच गए, 5 8 5, उसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला आपको। आगे जाएंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, फिर यहां से ही घूम के आएंगे आप, 10 के पास होगा, 20 के पास होगा, फिर 40 के पास, ये तो ऑलरेडी लिखा गया है, इसलिए और कुछ बीच में आपको 40 के फैक्टर्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं अभी यहां पे लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 40 क्या क्या, 1 2 4 5, 1 2 4 5, 8 10 20 40, 8 10 20 40। तो ये सब जो है ये 40 के फैक्टर्स कहलाएंगे। इसके बाद आएगा 60 के फैक्टर्स। पहले 1 से 160 जा 60, 2 से 230 जा 60, फिर 3 से 320 जा 60, फिर 4 से होगा 15, फिर 5 से 12, 6 से 10, 7 से नहीं होगा, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से ऑलरेडी लिखा गया है। तो 10 तक पहुंच गए, तो 10 से 10 6 जा, उसके बाद 12 से ऑलरेडी लिखा गया है, 5 12 12, उसके बाद और कुछ नहीं मिलने वाला। 12 से होगा, 15 से होगा, 20 से होगा, 30 से होगा, फिर 60 से होगा। ये ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, क्योंकि 1 into 60, 60 into 1 एक ही बात है, मैं पहले भी समझाया था, इसलिए बार बार इसे लिखने की जरूरत नहीं। जब हम 10 के 6 10 जा पहुंच गए, फिर 7 से नहीं हुआ, 8 से 60 होगा नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 तो ऑलरेडी पहुंच गए, बस 10 तो है, उसके बाद खत्म हो गया हमारा, ठीक है, फैक्टराइजेशन खत्म। इसके बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 10 12 15 20 30 60, 10 12 15 20 30 60। तो ये हो गए फैक्टर्स ऑफ, किसके फैक्टर्स से, फैक्टर्स ऑफ 60, ये 60 के फैक्टर्स हैं। तो अभी इनमें से हमें लिखना है कॉमन फैक्टर। देखिए यहां पे 1 है, यहां पे भी 1 है, तो 1 होगा कॉमन फैक्टर, यहां पे लिख लेते हैं। ये कॉमन फैक्टर वाला एरिया है, ये रेड का 40 के अंदर भी आते हैं, 60 के अंदर भी आते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉमन एरिया ऑफ बोथ 40 एंड 60 का कॉमन एरिया। तो 1 हो गया, 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है, तो 2 हो गया, यहां पे भी 2 होगा। फिर यहां पे 3 नहीं है, यहां पे 3 है, लेकिन यहां पे 4 है
यहां पे भी 4 है, तो ये 4 होगा कॉमन एरिया। पहले कॉमन एरिया में कितने फैक्टर्स आते हैं देखते हैं। यहां पे 5 है, यहां पे भी 5 है, तो 5 हो गया कॉमन एरिया। यहां पे 6 है, यहां पे 6 नहीं है, नहीं होगा। 10, हाँ यहां पे 10 है, यहां पे 10 है, तो 10 हो गया यहां पे, और एक 10 हो गया 10, ठीक है। इसके बाद 20 40, यहां पे 20 है, यहां पे भी 20 है, तो 20 हो गया कॉमन, ठीक है। इसके बाद 30 60, तो यहां पे 30 भी नहीं है, 60 भी नहीं है, बाकी जितने बचे, तो 40 जो नंबर है इसमें और क्या फैक्टर्स बचे हैं जो कॉमन नहीं है। एक तो 8 है, दूसरा है 40, तो यहां पे बस लिखेंगे 8 एंड 40, ठीक है। बाकी 1 2 4 5 10 20, 1 2 4 5 10 20, ये तो इसके अंदर आ ही रहे हैं ऑलमोस्ट, ये देखिए इसके अंदर रेड के अंदर ही आ रहे हैं। इसका मतलब ये 40 के फैक्टर्स कहलाएंगे, 60 के भी ये फैक्टर्स कहलाएंगे। 60 में बचा क्या है, एक 3 है, 6 है, 12 15 30 60, ठीक है। 3 6 3 है, 6 है, 12 15 30 60, 12 15 30 60, हाँ 3 6 हो गया। बस यही हमें करना था, किताब में भी यही चीज लिखा गया है। व्हाट आर द फैक्टर्स रिटन इन द कॉमन पर्पल पार्ट ऑफ द सर्किल, तो ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पर्पल पार्ट है। तो यहां पे क्वेश्चन है व्हाट आर द नंबर्स, what are the factors written in the common part of the circle which is the biggest common factor of 40 and 60। 40 and 60 का सबसे biggest common factor क्या है, 20। 20 is the biggest common factor of 40 and 60। 40 and 60 का सबसे बड़ा वाला जो फैक्टर है, कॉमन फैक्टर, ये 20 है, ठीक है। और व्हाट आर द फैक्टर्स रिटन इन द कॉमन पार्ट ऑफ द सर्किल, ये वाला जो नंबर है 1 2 4 5 10 एंड 20 आर द नंबर्स रिटन इन द पर्पल पार्ट ऑफ द सर्किल। इस सर्किल में जो पर्पल पार्ट है इसमें ये सब नंबर्स लिखे गए हैं, ये 40 एंड 60 के कॉमन फैक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग फैक्टर ट्री मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ये वाला प्रैक्टिस कीजिए, फिर फैक्टर ट्री मेथड हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आगे जब मैं फैक्टर ट्री या फिर और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जब मैं समझाऊंगा आपसे मिस ना हो, क्योंकि पढ़ाई से ज्यादा या फिर पढ़ाई से और कुछ चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।